पंकज जी, आप थोड़ा सा बताएं कि ये जो खाना है यहाँ का, ये किस तरह से आइटम के नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले तो आपका स्वागत। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर खन्ना हु अकम्पनीड यू टू दिस प्लेस। ये जगह एक 75 साल पुरानी हापुड़ वालों की दुकान के नाम से मिठाई की दुकान होती है, जहाँ पर देवभूमि रसोई के नाम से हम पहाड़ी खाना भी सर्व करते हैं। और मेरा प्रयास ये है कि इन बड़े भाइयों के साथ, आप जैसे बुज़ुर्गों के साथ, अपने इस पहाड़ी खाने को भी लोगों की सामने तक लाऊं। हम लोग अपने एक बेटर लाइफ के लिए दुनिया भर की रसोइयाँ चलाते रहे, पर कहीं ना कहीं हम लोग अपने पहाड़ी खाने को, हमारा पीछे छूट गया, हो जाता है कभी ना कभी। तो सब बातों को फुल स्टॉप लगाते हुए ये एक भोजन थाल हमने आपके आगे परोसा है। जो कुछ भी पहाड़ी खाने का डॉक्यूमेंटेशन हमें मिलता है वो मिलता है चांदपुर गढ़ से। आप ये समझें कि आज जो राजधानी देहरादून है वो कभी प्रतापनगर थी, कभी नरेंद्र नगर, कभी देवलगढ़ और कभी श्रीनगर। और श्रीनगर देवलगढ़ से भी पहले वो चांदपुर गढ़ होती थी। चांदपुर गढ़ से हम लोगों को थोड़ा सा भोजन का डॉक्यूमेंटेशन है, और इसी भोजन को हम लोग इस तरह परोस रहे हैं कि आप ये मान लीजिए, ये वाली थाली थी, ये सबसे पहले हम लोग परोसते हैं चटीली, जिसे आज हम चटनी के रूप में जानते हो। वो उसका पुराना नाम चटीली होता था, और चटीली से पहले उसको खट्टू के रूप में जानते थे। किसी भी रीजन में कहीं भी एक खट्टी चीज़ हो जाती थी, कहीं पर नींबू हो जाता था, जिसे गलगल के रूप में हम जानते थे। ये समझिए आप कि जब जांद्रा नहीं था, चक्की का पुराना नाम जांद्रा है, तो जब जांद्रा नहीं थे तब भी तो हम लोग चटनियाँ बनाते होंगे। तो खट्टू को हम लोग, या चटीली को हम लोग मोटा मोटा दरदरा जैसा पीस पाते थे, वो पीस लेते थे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द फूड शुड लुक गुड, देन इट शुड स्मेल फाइन। और फिर जब अपने हाथ से खाना शुरू करते हैं, स्पेशली ये फ्रंट पोर्शन से, जिन्हें पोरे बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ से हमारी बॉडी की टेस्ट बड्स एक्टिव होनी शुरू हो जाती है, और खट्टू का एक मेजर रोल होता है इसमें। तो सबसे पहले भोजन की शुरुआत हुई कहीं चटीली और खट्टू से। फिर हम इस थाली को बैलेंस करते हुए इस कुमाऊनी रायते पे आते हैं। ये जो सब्जी है इसको हम लोग पाशाई कहते हैं। दिस वॉज सेड टू बी द मिक्स वेज ऑफ द रॉयल हाउस। जिस दिन राजा शिकार से लौटते थे उस दिन पाशाई बनती थी। सारी दाल, सारी सब्जियों को गाड़ू में, तिल के तेल में छौंक दिया जाता था। ये दिस कैन बी अ वेरी गुड सरप्राइज फॉर यू। दिस इज़ आलू की थिचवाणी। आलू को विद द स्किन जखिया में हम लोग थेज कर जो है वो छौंक देते थे। जिस तरह दाल मखनी में दो दालों को मिलाकर बनाया जाता था, उस तरह पहाड़ में छोले को एक लोकल कल्टीवेशन के साथ बनाते थे, और नाम था उसका छोलिया। पहाड़ के 3 जिलों का या 3 जगहों का राजमा बड़ा मशहूर है। चक्रौता का, उत्तरकाशी में हरसिल का, और उखौल जो जोशीमठ के पास है, तो वहाँ का ये राजमा आ जाता है। एक ये जो मोटा चावल होता है यहाँ पर, साठी या बासमती का एक टूटा हुआ रूप, उसको हम लोग सब्जियों के साथ बनाते हैं पोतीचू राइस के रूप में। फिर हम स्वीट डिशेस पे आते हैं। तो आप ये समझिए कि जैसा कि मैंने बताया कि सैलाना, बैदल और मेवाड़ से लोग रॉयल हाउस को समझ में आए थे। तो राजस्थान में क्योंकि चूरमे का चलन बहुत है, तो ये मैंने एक दाल का चूरमा बनाया है। ये मंडवा और बेसन, फिंगर मिलेट और बेसन को हम लोगों ने चूरमा का रूप दिया है। इसी को हम लोग अगर मीठा ना करेंगे, गीला करेंगे खन्ना साहब, तो आपको मालूम ही हम चीला बना पाएंगे। ये एक आटे का, गेहूं का आटा और मंडवे का आटे को मिला के हम लोगों ने एक और चूरमा बनाया। दिस इज़ ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड टेस्ट। ये थोड़ा सा एक स्वीट डिश है जिसे रॉयल हाउस में खोई पेड़ा के नाम से जानते थे। इसका नॉनवेज पार्ट लोई पेड़ा है, पर वी डोंट सर्व नॉनवेज आउट है। तो ये खोई पेड़ा है। ये गुलाब बहार है। गुलाब जामुन को मलाई के साथ सर्व करते हैं और उसको गुलाब बहार कहते हैं हम लोग। ये छेना खीर है। बंगाली मिठाई को बनने के बाद एक बार फिर दूध में उबालते हैं। तो प्रयास यही है कि इन्हीं कांसे के बर्तन में, इन्हीं लोटों में पानी सर्व कर सकें, और लोगों को ये बता सकें कि जो प्लास्टिक की बोतल में आप मिनरल वाटर ले रहे हैं वो बॉटल्ड वाटर है, वेराज लोटे में अगर आप पानी पी रहे हैं तो वो मिनरल वाटर है। तो प्रयास सिर्फ इतका सा छा के अपना भोजन थे, अपनी भाषा था, अपना बोली थे लोगों तक पहुँचावा, पूरी वर्ल्ड था। ये एक एजेंडा हुए सकता भविष्य में कि अगर आपके लिए और कुजीन हैं, राजस्थानी कुजीन से लेकर विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कुजीन्स ऑफ द स्टेट इन द वर्ल्ड, तो पहाड़ी खाना भी आपका एजेंडा का एक पार्ट होना चाहिए। और जहाँ जहाँ आप हैं, मैं खन्ना साहब से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके IHM के माध्यम से हम लोग जगह जगह जाएं, लोगों को ट्रेन करें कि पहाड़ी खाने को सर ऊंचा उठाकर हम लोग बेचें, ताकि भविष्य में उसकी प्रेजेंटेबिलिटी भी बढ़े, कुछ फ्यूजन भी हो और लोगों तक ये भोजन पहुँचे। इसी आस्था के साथ आप यहाँ आए। आपका धन्यवाद।
पंकज जी, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट जगह हैं देखने की। राजीव साहब, आज इस जगह हूँ वो हलवाई और एक केटरर का खोल नीचे छोड़कर आया हूँ। आपका धन्यवाद कि आप मुझे रीजेनरेट करने के लिए ले आए। हरजीत की पंक्तियाँ यहाँ आकर हर बार याद आती हैं कि धूप कितनी भी क्यों ना हो तीखी, जंगलों से नमी नहीं जाती। धूप कितनी भी क्यों ना हो तीखी, जंगलों से नमी नहीं जाती। आओ बादलों को भेजें अब उस तरफ जिस तरफ ये नदी नहीं जाती। बहुत आओ बादलों को भेजें अब उस तरफ जिस तरफ ये नदी नहीं जाती। आई फील myself a blessed person that I was born in मसूरी और ब्रेड एंड बटर के लिए कभी ये शहर छोड़ना नहीं पड़ा। इन बादलों की क्लाउड फॉर्मेशन को लेकर वो सब बातें हैं जो कुछ कही और अनकही रह गई। सच्चाई है कि हम इनकी भाषा समझ नहीं पाते। ये हमारे सारे दुख सुख और आने वाली जीवन की चर्या जो है ये तय करते हैं। यहाँ से हम लोग मसूरी की एक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि पहले मसूरी पेड़ पहाड़ नदियाँ बादल ये सब था, और उसके बाद वो जो आप ऑन द लेफ्ट एक बिल्डिंग देख रहे हैं जो कि आज की तारीख में थोड़ी सी खंडर नुमा हो गई है, उसका नाम है मलिनगार। वैसे तो खन्ना साहब किसी ने इसका संधि विच्छेद किया कि ये अब मलिनगार ना होकर मलिन घर भी है, बट वो एक इससे ये भी पता चलता है कि हम लोग चीज़ों को संभालने में कितने पीछे हैं। हम लोगों को चीज़ें संभालनी नहीं आती। मैं आपसे ही पूछता हूँ राजीव साहब, वो जगह ज़्यादा खूबसूरत लग रही है कि या वो जगह? ठीक है, उनके बीच में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए था, चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए था, जो हमको मानना चाहिए, हमको एडमिट करना चाहिए कि हम नहीं कर पाए। तो 1834 वाज द ईयर जहाँ से हम लोगों को मसूरी की डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है कि राजपुर तक कोई फेडरिक यंग एक आयरिश सोल्जर थे जिनको मसूरी में का आसपास का हंटिंग का ज़िम्मा सौंपा गया। उन्होंने मसूरी को देखा कि वो मसूरी में एक अच्छा बेहतर हिल स्टेशन विकसित कर सकते थे। वो हुआ यहाँ पर, और उन्हीं की देन है मसूरी। यहाँ से हम लोग आए, कुछ मिशनरीज़ अब उनके साथ थी, जो ये मिशनरीज़ की इलाका है जिसमें वो उनके अपने कैटल्स थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरी हरियाली जो है ये मसूरी में आपको नीचे फॉरेस्ट ट्रेल्स पे ले जाती है। ये हमारे और आपके जानवर इस तरह चल रहे हैं। ये दिनचर्या थी उस ज़माने में, पर वो दिनचर्या लेकर इस टूरिस्ट हब में कैसे तब्दील हो गई वो एक अपने आप में पूरी कहानी है। और आप देखें कि वो अंग्रेज़ जिसने मसूरी को बसाया था वो किस कदर लवर था कि वो सिर्फ एक हवा घर है। सच्चाई ये है कि जैसे जैसे हम उस हवा घर की तरफ बढ़ते हैं एयर प्रेशर बढ़ता है और हमारी वो पूरी थकान हवा घर में बैठने से ख़त्म हो जाती है। वो जून हो या जनवरी, आप खुद जाकर महसूस करेंगे कि जो हवा का प्रेशर है वो उसके बाहर कुछ और है और उसके अंदर कुछ और है। हम यहाँ से देखें तो यहाँ प्रेशर कुछ और है, और जैसे ही हम आप इसके अंदर आते हैं ये प्रेशर कुछ और है। -4 डिग्री का फर्क रहता है। हाँ जी। पिछले साल सिद्धू और कपिल शर्मा या उस यूनिट की एक वीडियो थी यहाँ पर, तो आई वॉज इन चार्ज ऑफ देयर वॉक बाय द STM। तो इन हवाघर को देखकर उन्होंने ये कहा कि ये देखिए हम इन हवाघरों के ऊपर ये लिखते हैं, हम आई लव यू रिचा लिख कर चल देते हैं। सच्चाई ये है कि डोंट माइंड द रिस्पेक्ट टू द लेडीज, जेंट्स टॉयलेट में भी लिखाते हैं हम आई लव यू रिचा। अरे रिचा क्या करने जाएगी भाई जेंट्स टॉयलेट में? तो ये तो हमारी चीज़ों को रखने की तरीका है, और ये अंग्रेज़ों का था। अपनी धरोहर को हम लोग संभाल नहीं पाते हैं। दिस वॉज द अप्रोच रोड विच वॉज चोजन बाय अस। मलंगार लंडौर बाज़ार से होते हुए ये मलंगार तक आए। ये एक मुस्लिम बहुतायत का मोहल्ला है, यहाँ पर बूचड़ खाना बोलते हैं हम लोग इसे। हम ऊपर जाएंगे तो एक पेड़ की ट्रंक पे एक बोर्ड लिखा हुआ है, हम सभ्यता को कम सफाई को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये तो हमारी सभ्यता है, देखें आप, ये है हमारी सभ्यता। इससे पता चलता है हम कितने सभ्य हैं। हाँ जी, देवभूमि में आकर के ये जो पर्यटक लोग आते हैं ये उनकी देन है। पर्यटक भी क्या, ये हम और आप ही तो हैं। ये उन्हीं को क्यों ब्लेम करें हम? पर हर शहर को हम लोग साफ रखें, ऐसा है। इतनी दूर चले आने के बाद क्यों ये बार बार लगता है
इतनी दूर चले आने के बाद क्यों ये बार बार लगता है कि आओ फिर शुरू से शुरू करें। जी हाँ, किसी भी भगवान के घर आकर अगर हम शुरू से कुछ शुरू कर रहे हैं तो हमारी सीखने की उतनी ही गुंजाइश और हो जाती है। आज हम आए हैं चार दुकान पर सेंट पॉल्स चर्च में। दिस चर्च इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स साइलेंस, फॉर इट्स ब्यूटी, that this 165 years old church is still the same as it used to be, with the same surface, with the same ceiling, with the same lamps on the side. And the best thing about this place is also that people come here without this prejudice that they come from which caste, creed or religion. और वैसे भी भगवान के घर आकर ये सोच पाना कि मैं क्या हूँ, वो शायद थैंकलेस होना होगा। भगवान के घर मैं हूं इतनी बड़ी बात है। भगवान ने निश्चित रूप से हमें किसी एक स्पेशल रीज़न के लिए भेजा है। यहाँ जब हम लोग साइलेंस में आकर ये पूछते हैं तो शायद भगवान चुपके से हमें ये बता भी देते हैं कि वो किसी स्पेशल रीज़न से हमारे लिए, जो स्पेशल रीज़न भगवान ने हमारे लिए चुना होगा। धन्यवाद। Now on the visit to Lindor, we come across a heritage property which is known as by the name Domas. Domas is very famous for its Tibetan and Nepali cuisine which they serve here. And the best part of the property is that they have built the property in the same manner. Domas has been doing very well. It does have a lodging and eating place. As you enter, you'll see some posters of the movies that also tells about the ancient stars. the stars which were part of our life, and also they do tell us that how the movies can help us in growing. As we enter to the place Domas, we also cross by a eating restaurant, which is an in-house restaurant, as they welcome the guests from outside also. And the most fascinating thing of this place for me has been this. This is the horns which we carry. ये हमारी वो ego है जो हम carry करते हैं, और ये वो बुद्ध है जो हमें सिर्फ तब समझ में आता है जब हम अपनी सांस सुनते हैं। आप देख पा रहे हैं ये बुद्ध? हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारा वो बुद्ध है जो हम जैसे ही शांत होते हैं, जो हम एक नोइंग एक्सरसाइज की इस जगह की जो मेन थीम है वो ये बुद्ध और ये जो यहाँ पर लगे हैं उनके बेस पर है। मुझे लगता है ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। किसी को ये सोफ़ा सेट बहुत फैसिनेटिंग हो सकता है, किसी के लिए फिल्में का पोस्टर, किसी के लिए कुजीन। मेरा जो टेस्ट था वो मैंने दिखा दिया। हाँ जी। अब बेसिकली नई जगह जाकर हम लोग अपने को ढूंढते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए अपने को ढूंढे। और मैं बहुत सारे लोगों से ये कहता हूँ कि मसूरी में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। किसी को घूमना है तो वो मॉल रोड की तरफ जाएं, और अगर किसी को गुम होना है तो वो इस तरफ आए। थैंक यू। ठीक बात है आपकी कि ये जगह अपने आप को गुम करने के लिए है, और अगर कुछ ढूंढना हो तो फिर मसूरी में मॉल रोड और दूसरी जगह में जा कर के ढूंढ सकते हैं। क्या नाम क्या है तुम्हारा? विकी। जोर से बोल, सुनाई नहीं दिया। विकी। यहाँ क्या काम करते हो? सर्विस में। सर्विस में। क्या क्या स्पेशलिटी है यहाँ की? यहाँ का मोमोज, रैमन, सफाले और बाकी चीज़। सफाले क्या है? उसमें चीज़, ब्रेड और उसके अंदर चीज़ वगैरह आती है। हाँ, मोमो स्पेशलिटी है। जी जी। कौन सा मोमो सबसे अच्छा है? चिकन। चिकन, वेजिटेरियन नहीं? हाँ, वेजिटेरियन। कौन मोमो बनाते हैं?